Okay friends, now I'm discussing question number 19 का सी पार्ट. ठीक है, मोशन इन अ प्लेन 4.19 सी. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. बोल रहे थे एक्सेल ट्रू और फॉल्स बताना है एंड रीजन करना है, तो आंसर एक्चुअली ट्रू होगा. द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अरेंज्ड एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर. वन साइकिल मतलब क्या हुआ, जैसे जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पर एंड करना है उसको. ठीक है, तो वो एक साइकिल हो गया. लेट्स से कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया और वो कंप्लीट सर्कल ट्रैवल कर सर्कुलर मोशन में आके यहाँ पर से वापस आ रहा है, तो ये दिस इज वन साइकिल. फिर एक और किया तो वो दो साइकिल, तीन साइकिल ऐसा होता रहता है. तो एक्सेलरेशन इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये फॉल्स हो जाता. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ठीक है, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. जो भी एक्सेलरेशन हम लोग कंसिडर करेंगे इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस पर हम लोग कंसिडर करेंगे. तो देखो कोई भी पॉइंट पर इट विल बी टुवर्ड्स सेंटर. ठीक है, ये मान लो सेंटर है. ठीक है, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, रैंडमली कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किया ऐसे, मतलब बहुत सारे हर डिस्क्रीट टाइम पर, हर थोड़े थोड़े टाइम पर मैं हर dt टाइम पर ऐसे एक्सेलरेशन में शो कर सकता हूँ. एवरी इंस्टेंट पे, एट एवरी इंस्टेंट इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. तो उसका जब एवरेज आउट करोगे आप, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप एवरेज करोगे समेशन ही जीरो हो जा रहा है. रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स विल बी जीरो. क्यों? देखो हर वेक्टर के ऑपोजिट में एक वेक्टर आप लोग को मिल जाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो मैग्नीट्यूड तो सेम हो नहीं रहा है. इधर पर भी आप फॉर्मूला लगाओगे, इसके लिए भी वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसके लिए भी उतना ही, उसके लिए भी उतना ही, सारा का मैग्नीट्यूड सेम है. एंड देयर इज ऑलवेज वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्रेजेंट टू एवरी वेक्टर दैट यू कंसीडर. जैसे इसके ऑपोजिट में ये मिल जाएगा, इसके ऑपोजिट में ये, इसके ऑपोजिट में ये, इसके ऑपोजिट में ये. तो हर वेक्टर के ऑपोजिट में एक वेक्टर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. तो सब नल आउट, सब नल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. समेशन करोगे, ऐड करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की वजह से सब नल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ही जीरो आ जाएगा, तो एवरेज भी जीरो हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर 4.19. Okay students, now I'm discussing question number 28. ठीक है, motion in a plane. ठीक है, 4.28. Can you associate vectors with the length of a wire bent into a loop? ये A पार्ट है. B में प्लेन एरिया, C में स्फेयर. ठीक है, तो देखो पहला पार्ट जो है लेंथ ऑफ वायर बेंट इनटू अ लूप. ठीक है, तो लेंथ का बात कर रहा है, वो भी लूप में है, तो एक फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है. ठीक है, वायर है, पहले स्ट्रेट था, तो इसका एक लेंथ को हम एटलीस्ट फिर भी अभी वेक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई बोले तो ठीक है कि ये डायरेक्शन में बोल सकते हो या फिर ये डायरेक्शन में भी बोल सकते हो, अगर स्ट्रेट है तो. ठीक है, बट अगर वो लूप में है तो एवरी पॉइंट उसका जो लेंथ आप कैसे निकालोगे, इसका सरकमफ्रेंस है, लेकिन डायरेक्शन तो एक फिक्स डायरेक्शन बता ही नहीं सकते, क्योंकि एट एवरी पॉइंट उसका जो लेंथ आप मेजर स्टार्ट करोगे डायरेक्शन चेंज करते करते जाना होगा. तो इसको ए पार्ट में मैं उसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, बी पार्ट में बोल रहा है एरिया से रिलेटेड कुछ, राइट. तो क्या प्लेन एरिया. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया है, बिकॉज ये आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है. ठीक है, 11th में भी ऐसा, 12th में भी कुछ चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में पढ़ना है. ठीक है, बट स्टिल अब क्वेश्चन पूछ दिया तो अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको. प्लेन एरिया मतलब क्या होता है. ठीक है, प्लेन एरिया, प्लेन मैंने आपको बताया था. प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेनर फिगर मतलब टू डायमेंशनल फिगर. लेट्स से सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब टू डायमेंशनल फिगर्स हैं. तो ना वी नो दैट एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, हम लोग का पर्सन अभी तक यही पढ़ा है, स्केलर. ठीक है, जैसे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का लेंथ इनटू, मतलब स्क्वायर का साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो वेक्टर एज अ वेक्टर तो कभी पढ़े नहीं है. ठीक है, लेकिन एरिया को एज अ वेक्टोरियली में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होगा हम बताते हैं. लेट्स से एक
सर्कुलर प्लेन है, ठीक है, सर्कुलर प्लेन है, मतलब एक प्लेनर बॉडी है, प्लेनर फिगर है। तो एरिया वेक्टर अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, लेट्स से एरिया वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका एरिया के इक्वल ही हो जाएगा, विच विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर। नाउ बात आता है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। अब जैसे ये बोर्ड का प्लेन में है, तो वेक्टर जो रहेगा परपेंडिकुलर वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कैमरा, एंड इनवर्ड्स आल्सो, इनवर्ड्स मतलब गोइंग इनटू द प्लेन, दोनों हो सकता है, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इनटू होगा या आउटवर्ड्स होगा वो डिपेंड करता है, फिर ये आगे कॉन्सेप्ट्स आप लोग बाद में ही पढ़ोगे, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन अभी है, ठीक है, डायरेक्शन एक्चुअली फिर ओरिएंटेशन पे राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अभी समझ कर रखो कि एरिया को वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब थर्ड में फिर से बोल रहा है स्फीयर है, तो बस एक स्फीयर लिख दिया है, क्वांटिटी कुछ मेजर ही नहीं किया। स्फीयर का क्या, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का एरिया, कोई पॉइंट, क्या चीजें वहां पर वो क्वेश्चन में ही क्लियर नहीं है एक्चुअली, सिर्फ एक स्फीयर, स्फीयर व्हाट अबाउट स्फीयर तो डिस्कस नहीं किया, तो वहां पर वो एज ए वो उसको वेक्टर तो कंसिडर कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर स्फीयर का कुछ एरिया बात किया होता, ठीक है, तो वो भी एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे, गोइंग परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, नॉर्मल टूवर्ड्स एरिया, ठीक है, नॉर्मल के तरफ हम लोग शो करते हैं एरिया को, चाहे स्फीयर हो या फिर प्लेनर फिगर हो। तो बट सिर्फ स्फीयर लिखा है, तो ये इसने खुद ही नहीं बोला है कि स्फीयर का क्या, तो स्फीयर जस्ट अ स्फीयर, वो तो एक फिगर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है लाइक अ बॉल, तो दैट इज नॉट अ वेक्टर, दैट इज जस्ट अ शेप, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल शेप है वो, वेक्टर नहीं है। ओके